नमस्कार प्यारे साथियों। इस क्लास में आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जैसे यूजीसी नेट, जीआरएफ और भी ऐसे विभिन्न प्रतियोगिता होते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन अवश्य दिखाई देंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न राज्यों में भी बहाली आती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आदि आपका कमज़ोर है तो जा कर के आप क्लास कर सकते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, डी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आंसर डी हो जाएगा। सेकंड है निम्न में से तृतीयक शिक्षा में से कौन सा अवयव है? प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, डी है बी सी दोनों। आंसर हो जाएगा बी सी दोनों। थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है? एनसीईआरटी, बी है एआईसीटीई, सी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी है मानव संसाधन विकास आयोग। आंसर सी हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 है निम्नलिखित में से संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों का अवधारणा दी थी। किसने दी थी शिक्षा के 4 स्तंभ? तो यूनिसेफ, यूजीसी, एनसीईआरटी, यूनेस्को। आंसर हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा शिक्षा संस्थानों में 4 स्तंभ दिया गया था। 4 तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। 5 है निम्नलिखित में से किस संस्थान का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बी है सर्व शिक्षा अभियान, सी है दोनों ये बी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा अभियान। 6 है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है? यूएनडीपी, बी है यूनेस्को, सी है एसआईसीटीई, डी है यूजीसी। आंसर हो जाएगा 6 का बी, यूनेस्को द्वारा। 7 भारत के नियमिति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सी है शिक्षा आयोग, डी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आंसर सी हो जाएगा शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। 8 है निम्नलिखित में से किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है? शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा, बी है शिक्षा के जीवन से जोड़ना, सी है प्रांगत शिक्षण, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी हो जाएगा शिक्षा को जीवन से जोड़ना। 9 है निम्नलिखित में से किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में सर्वाधिक संवैधानिक रूप से संस्थाओं में समन्वय और मानक निर्धारण का कार्य सौंपा गया था? यूजीसी, संबंधित राज्य सरकारें, सी है केंद्र सरकार, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर यूजीसी नेट का एग्जाम लेती है, इसीलिए लिखा हुआ रहता है यूजीसी नेट जीआरएफ। ठीक है। 10 है निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है? चार्ल्स वुड प्रेषण, मैकाले मिनट, सी है माउंट एल्फिंस्टन मिनट, डी है वर्धा प्रणाली। आंसर ये हो जाएगा चार्ल्स वुड प्रेषण। 11 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय को वुड्स डिस्पैच की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था? 1854, 1857, 1858, 1861। बी हो जाएगा 1857 में। 12 है निम्नलिखित में से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1857, 1901, 1950 या 1911। आंसर ये हो जाएगा 1887 में। 13 है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बी है विश्वविद्यालय अनुदान समिति, सी है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, डी है भारतीय विश्वविद्यालय संघ। आंसर हो जाएगा 13 का बी, विश्वविद्यालय अनुदान समिति। 14 है भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? सार्जेंट रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, वर्धा रिपोर्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ये हो जाएगा सार्जेंट रिपोर्ट। 15 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में एलिफिंस्टन रिपोर्ट आई
जिसने अंग्रेज और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों को भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने का अनुशंसा की गई थी 1823, 1835, 1858 या 1861 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर ये 1823 में। 16 है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष 1925 में शिक्षा, संस्कृति, खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारतीय विश्वविद्यालय संघ, बी भारतीय केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नाम से जाना जाता है। 17 है निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? सिलेंडर आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग, वुड डिस्पेजी। आंसर 17 का बहुत अच्छा है, यदि आप जानते हैं तो दे सकते हैं, यह होगा सिलेंडर आयोग। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।